दोस्तों, मैं हूँ लता और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जल तरंग में। आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा एक चर्चा सुन रहे हैं हर तरफ, चाहे वो सोशल मीडिया में हो, चाहे आपसी बातचीत में हो। ये चर्चा है आलोक मौर्य और श्रीमती ज्योति मौर्य के बीच जो भी कुछ घटित हो रहा है, जो चल रहा है, वो सार्वजनिक तौर पर YouTube के माध्यम से या और सोशल मीडिया के और जो भी माध्यम हैं उनके माध्यम से जनसाधारण के बीच में इसकी चर्चा बहुत हो रही है। तो आज हम इस विषय पर हम भी बात करेंगे। मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इस बारे में नॉर्मली होता क्या है कि जो भी कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जो भी कुछ YouTube चैनल्स इनके बारे में बात कर रहे हैं, जो भी कुछ कॉल रिकॉर्डिंग कॉल रिकॉर्डिंग्स आ रही हैं जिनका कोई प्रामाणीकरण हमारे पास नहीं है, तो ये सब बातें एक तरीके से कहीं ना कहीं जजमेंटल हैं। कोई कहता है आलोक मौर्य गलत हैं, कोई कहता है ज्योति मौर्य गलत हैं, कोई कहता है आलोक मौर्य को न्याय मिलना चाहिए। तो आज हम सब इसी पर ही विचार विमर्श करेंगे, क्योंकि जो भी कुछ हमारे पास खबरें आ रही हैं वो मात्र खबरें हैं। एक्चुअल में क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या चीज़ें हो चुकी हैं, जिसके रिपरकशंस में ये सब चीज़ें आ रही हैं, इन बातों पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य पति पत्नी हैं। आलोक मौर्य पंचायत विभाग में एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, जबकि ज्योति मौर्य जो हैं वो SDM हैं और आजकल बरेली में तैनाती है उनकी। तो ऐसा कहा जाता है, जो आलोक मौर्य के जितने YouTube में वर्जन्स आ रहे हैं कि उन्होंने शादी के बाद अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, इस योग्य बनाया, और इस योग्य बनाने के बाद जो है अब स्थिति ये आ गई है कि इतनी ज़्यादा लड़ाई है और वो दोनों साथ रहने की स्थिति में नहीं है। तो प्रश्न ये उठता है कि ज्योति मौर्य की शादी आलोक मौर्य से सन 2010 में हुई थी और ये दोनों पहले से परिचित थे, पारिवारिक इनकी रिश्तेदारियां वगैरह भी थीं, इसलिए इनकी शादी में भी कोई समस्या नहीं आई और इनका आपसी प्रेम भाव को ध्यान में रखते हुए इन दोनों का विवाह भी हो गया। अब विवाह होने के बाद जो स्थिति उस समय है, जो आलोक मौर्य के वीडियोस में हम सुनते हैं कि आलोक मौर्य ये कहते हैं कि मैं उस समय जिला पंचायत राज अधिकारी में मेरा रिटेन में हो गया था और मैं इंटरव्यू दे रहा था, जो बाद में मेरा इंटरव्यू में नहीं हुआ। शादी होने के बाद ज्योति मौर्य ने अपनी इच्छा प्रकट की आगे पढ़ने की, तो उनके पति ने उनकी सहायता की, उनको इलाहाबाद में रखकर उनको कोचिंग वगैरह दिलवाई। और चूंकि बौद्धिक रूप से ज्योति मौर्य अच्छी स्ट्रॉन्ग थी, तो 2014 में 2014 में नहीं 2015 में संभवतः उनका सिलेक्शन PCS के लिए हो गया। अब बात ये आती है कि जब ज्योति मौर्य का सिलेक्शन PCS के लिए 2015 या 2016 में हुआ और उनकी 2 बच्चियां हैं जो लगभग 9 वर्ष की हैं, तो 2010 में उनकी शादी हुई है और 2014 में संभवतः उनकी बच्चियां, ट्विंस जो बच्चियां हैं, वो पैदा हुई। तो ऐसी स्थिति में एक बात ये ज़रूर विचार करने वाली है कि उनकी योग्यता पे कोई संदेह नहीं है, बौद्धिक रूप से निश्चित रूप से वो महिला बहुत सशक्त है, लेकिन क्या इतने छोटे बच्चों के साथ PCS जैसे एग्ज़ाम्स को देना, उसकी तैयारी करना, उसे क्लियर करना, क्या बिना उसके पति या उसके ससुराल के लोगों की सहयोग के बिना क्या ये चीज़ संभव थी? इसका मतलब ये है कि उसकी जो उपलब्धि रही, बौद्धिक क्षमता तो निश्चित रूप से उसकी है, लेकिन उसकी जो उपलब्धि रही उसमें उसके पति और उसके ससुराल के लोगों का भी बराबर का योगदान है, जिसको ज्योति मौर्य को कभी भूलना नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ ये है
कि आलोक मौर्य ने उसकी मदद की, अपनी पत्नी की मदद की। सारे पति अपनी पत्नियों की या पत्नियां अपने पतियों की, जो भी घर गृहस्थी में होता है, एक दूसरे के मददगार होते हैं, एक दूसरे की जो भी, अगर ये वैसे वर्षा भी होता और आलोक मौर्य कुछ बनते तो निश्चित रूप से उनकी पत्नी का योगदान भी होता। अब स्थिति चूंकि ऐसी हो चुकी है तो आलोक मौर्य को एक बात को तो ये समझना पड़ेगा कि उन्होंने जो भी किया वो अपनी पत्नी के लिए किया, और उस समय जो भी उन्होंने अपनी पत्नी के लिए किया, पत्नी के प्रति उनका प्रेम था, जो भी भावना थी, क्योंकि उनके ऊपर किसी ने दबाव नहीं डाला कि तुम अपनी पत्नी को रख के उसको तैयारी करवाओ या अपनी पत्नी को वहाँ रखने के लिए पैसे दो नौकरी करके, ऐसा उनका लव एंड अफेक्शन था। और एक ये फीलिंग थी, मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी पढ़ना चाहती है, वो योग्य है, और अगर वो बड़ी अधिकारी बन जाएगी तो हमारी गृहस्थी में बहुत अच्छा रहेगा। इन सब चीज़ों के चलते उन्होंने अपनी पत्नी की मदद की। लेकिन जब पत्नी आज इस चीज़ को नहीं स्वीकार कर रही है तो कोई ऐसी वजह नहीं है कि वो इतना सब करके भी ये संभव हो कि ज्योति मौर्य फिर से एक अच्छे तरीके से अपनी गृहस्थी में अपने पति के साथ रहेंगी। वो जितना आगे बढ़ चुकी हैं तो अब ये स्थिति नहीं बनती। आलोक मौर्य के लिए यही श्रेयस्कर था कि जब उन्हें लगा कि हाँ, उनकी पत्नी भटक रही है और उनके समझाने से भी वो इस चीज़ को समझ नहीं रही है, और अपनी बच्चियों का, अगर वो ये सोचते थे जो आज वो कहते हैं कि मुझे अपनी बच्चियों की चिंता है, बच्चियों के भविष्य की चिंता है, तो सीधा होता कि ठीक तरीके से वो एक डाइवोर्स का प्रक्रिया में जाते और डाइवोर्स फाइल करके डाइवोर्स लेकर अपने बच्चों की कस्टडी लेने की कोशिश करती। जो भी कुछ इस समय वर्तमान में हो रहा है वो अच्छा नहीं है, ना आलोक मौर्य के लिए, ना ज्योति मौर्य के लिए, और ना ही उन बच्चों के लिए। ज्योति मौर्य के साथ जो हुआ वो बौद्धिक रूप से बहुत स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट। उसकी उपलब्धि जो है वो काबिले तारीफ़ है, और इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को वो संभाल भी रही है, ये भी बात ध्यान देने वाली है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया कि जहाँ वो अपने आप को स्थिर नहीं कर पाई, वो भटक गई। और भटकी तो उसकी दृष्टि में ना तो उसका परिवार आया, ना उसका पति आया, ना उसके बच्चे आए। उसने ये विचार कतई नहीं किया कि वो इतने बड़े पद पर आरूढ़ है, तो वो कोई सामान्य स्त्री अब नहीं रह गई है। उसकी प्रतिष्ठा है, एक सामाजिक प्रतिष्ठा है, जिस प्रतिष्ठा के चलते वो अपने पति या अपने परिवार को नहीं मान रही है। उस प्रतिष्ठा को तो स्वीकार करना चाहिए था। वो स्वयं भी जानती है कि वो जिस तरीके की, क्योंकि जो YouTube चैनल्स कह रहे हैं, हमारे पास कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं है, लेकिन जैसा कुछ सोशल मीडिया से पता चल रहा है कि वो जिस तरीके की रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हुई और उसने अपने परिवार, अपने पति, अपने बच्चों तक की परवाह नहीं की। इवन उसने ये तक भी नहीं सोचा कि क्या ये रिलेशनशिप किसी स्टेज तक जा सकती है, क्योंकि वो खुद भी विवाहित है। जिस व्यक्ति के साथ वो, जिसको पसंद करती है या जिसके साथ ये चर्चा हो रही है कि वो रिलेशनशिप में है, वो व्यक्ति भी विवाहित है। तो इसकी परिणति कैसे होगी, कितने परिवारों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, उसके जो उसका सोशल स्टेटस है उस पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। होता तो ये कि अगर उसने ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जाकर PCS जैसी परीक्षा को क्वालिफाई किया या आगे और उन्नति करती, तो वो एक प्रेरणा स्रोत बनकर खड़ी होती कि देखो कैसी भी परिस्थितियां हों, लेकिन अगर कोई भी लड़की हिम्मत नहीं छोड़ती, चाहे उसकी शादी हो, चाहे उसके बच्चे हो जाएं, चाहे वो गृहस्थी में हो, लेकिन उसके बाद भी अगर उसके पास बौद्धिक क्षमता है, उसके पास दृढ़ निश्चय है, तो वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ ये कुछ भी एक प्रेरणा का पुंज ना होकर एक ऐसी कथा हो गई जो सबके लिए ही एक बहुत ही शर्म जैसा ही, मैं इसको शर्म जैसा ही कहूँगी, क्योंकि जहाँ नैतिकता की सीमाएं ख़त्म हो जाती हैं। नैतिकता क्या होता है, हम एक समाज में रहते हैं, एक हमारा सोशल सर्किल होता है, उसी को हम कहते हैं रिस्पेक्ट। हम नियमों में बंधे हुए होते हैं। ये नियम किसने बनाए, किसी और ने थोड़ी ना बनाए हैं।
एक सभ्य समाज के लिए हम इंसान हैं, इंसानों के हिसाब से ही बनाए गए। जानवरों के तो कोई नियम नहीं होते, वो नियमों में बंधते ही नहीं हैं। तो अगर हम इंसान हैं, हमको ईश्वर ने बुद्धि दी है, विवेक दिया है, तो उस विवेक का प्रयोग करके हमको अपने जीवन को अनुकरणीय बनाना चाहिए, चर्चा का विषय नहीं। धन्यवाद।